नमस्कार, आप सभी को मेरा नाम है अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं और अब तक नहीं किया है तुरंत नीचे लाल रंग का बटन प्रेस करिएगा, दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, सेक्शन 498 ए यानी कि 498 में बहुत ज़्यादा पत्नियां जो हैं वो पति के ये ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि हमसे दहेज मांगा जाता है, हमसे कहा जाता है कि कार लेकर आओ, पैसा लेकर आओ अपने घर से, तभी हम तुम्हें रखेंगे, वरना नहीं रखेंगे। ये बातें कुछ हद तक हो सकता है कि एक या दो के साथ में सही हों, लेकिन ज़्यादातर जो केसेस हैं वो झूठे पाए जा रहे हैं। और ये मैं नहीं, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक हर दिन कुछ ना कुछ कोर्ट का किसी प्रकार से जजमेंट, कोई अपनी तरफ से कोई वर्डिक्ट, ये ऐसी लगातार पास हो रहे हैं। और इसमें कहीं न कहीं ये जो झूठे मामले दर्ज हो रहे हैं, इसी वजह से ये चीज़ें आज जो है कोर्ट्स की भी को जो लगता है कि वाक़ई इसके साथ में क्रूरल्टी हुई है, तभी आपको न्याय मिल पाता है। वरना आप न्याय नहीं, आप तो किसी को दूसरे को फँसाने के लिए आप वहाँ कोर्ट जाते हैं। तो आज जैसे कि जैसे कि दहेज देना यानी कि पत्नी के परिवार से दहेज लेना एक अपराध है, यानी कि सेक्शन 498 ए में। और ये क्रूरल्टी बताते हैं कि हमें मारा-पीटा जाता है, हमसे दहेज माँगा जाता है, हमारे साथ क्रूरल्टी की जाती है, क्रूरता की जाती है अगर हम नहीं देते हैं। और उसके बाद वो पत्नी जो है वो सेक्शन 3/4 डॉरी एक्ट के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज करा देती है पति के ऊपर, जहाँ पर कि उसने दहेज माँगा हो या फिर नहीं माँगा हो, लेकिन फिर भी उसके ऊपर वो केस आ जाता है। हालाँकि नॉर्मली अगर अगर आप देखेंगे तो आज शादियाँ जब होती हैं तो शादी में पिता जो है अपनी बेटी के लिए अपनी मर्ज़ी अनुसार दान-दहेज जो भी दिया जाता है वो अपनी मर्ज़ी अनुसार दिया जाता है। वो अपनी खुशी से देता है, लेकिन बाद में जब चीज़ें बिगड़ती हैं या किसी प्रकार से दोनों में नहीं बन पाती है तो इसी को आधार बनाकर डॉरी एक्ट का जो केस है वो पति और पति के पक्ष पर, पति परिवार पर लगा दिया जाता है। आज मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर आपसे दहेज माँगा गया है या आपने माँगा है, माँगना तो अपराध है ही है, लेकिन दहेज देना भी अपराध है। तो ये कैसे अपराध डिक्लेयर किया जाएगा, किस तरीके से इसमें आपको कार्रवाई करवानी पड़ेगी, ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा अंत तक, एक-एक चीज़ आपको समझ में आए ताकि, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि स्किप कर देते हैं वीडियो और बाद में वो कहते हैं सर हमें तो ये समझ में नहीं आया, ये बात पता नहीं चली। तो आज मैं आपको पूरा ए टू जेड जो भी आपके ऊपर सेक्शंस में एफआईआर दर्ज करा दी जाती है, किस तरीके से आप इन चीज़ों से दहेज देना और लेना दोनों ही अपराध है, कहाँ क्या है, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। देखिए, पत्नी अपने परिवार में ससुराल में जाती है, जाने के बाद जो है वहाँ पर कुछ ऐसी नए सर्कमस्टांसेस, कुछ नई चीज़ें आपको मिलती हैं और वहाँ पर इन सब चीज़ों में वो अपने आप को ढाल नहीं पाती है। जब ढाल नहीं पाती है तो कहीं न कहीं ये चीज़ें कारण जो झगड़े के कारण बनते हैं और ये झगड़े जब एक तरफ से शुरू होते हैं तो फिर दूसरी तरफ से भी होना शुरू हो जाता है। तो ये छोटे-छोटे झगड़े जो हैं वो एक बड़ा रूप ले लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमारे साथ में क्रूरल्टी कर रहे हैं, हमारे साथ टॉर्चर कर रहे हैं। हालाँकि हो सकता है कि 100 में से 1-2% लोगों के साथ में ऐसा हुआ हो कि वाक़ई शादी कर ली, उससे उससे उसके बाद उससे दहेज माँगा जा रहा हो, उसके साथ में गलत किया जा रहा हो, मारा-पिटाई करी जा रही हो। हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि पहले एक समय हुआ था जिस समय पर पत्नियों के साथ में अत्याचार हुआ करता था। लेकिन आज के समय हर व्यक्ति पढ़ा-लिखा है, समझदार है, संपन्न है और दहेज के लिए, छोटी-मोटी चीज़ों के लिए हो सकता है कुछ लोग करते हों, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग नहीं करते हैं। मैं देखता हूँ कि जो लोग काफ़ी रिच हैं अपने परिवार से, लेकिन उनके ऊपर भी पत्नियाँ जो हैं दहेज का मुकदमा ही लगाती हैं, क्योंकि उनके पास एक ही रास्ता है कि किसी प्रकार से इनको झूठे केस में फँसाया जाए और फँसाने के बाद जो है वो उनसे अपने मनमानी रकम या फिर सेटलमेंट के नाम पर पैसा उनसे माँगा जाए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कहीं न कहीं कानून का दुरुपयोग होता है, मिसयूज़ है कानून का। और जहाँ पर कानून का मिसयूज़ होता है, वहाँ पर कोर्ट भी अपना मुँह मोड़ लेता है कि भई हम आपको झूठ बोलने की वजह से या आपके झूठे मुकदमा करने की वजह से किसी दूसरे को सज़ा कैसे दे दें। और बाद लास्ट में जो है वो पति बाइज़्ज़त बरी हो जाता है। हालाँकि उसको बहुत ज़्यादा इसमें मतलब परेशानी आती है। एक क्रूरता कहते हैं ना कि क्रूरल्टी पत्नी के साथ में नहीं, पर पति के साथ में होती है। ऐसा अभी रिसेंट में केस था, जिसमें कि पत्नी के ऊपर ही पत्नी ने जो है वो सेक्शन 498 का केस कर दिया, साथ-साथ में मेंटेनेंस का भी केस कर दिया और इस चक्कर में उसने कम से कम अपने 10 साल गँवा दिए। 10 साल गँवाने के बाद जो है वो सेक्शन 498 का केस जो है वो प्रूफ हुआ कि ये झूठा केस है। यानी कि वो नॉट गिल्टी प्रूफ हुआ पति जो है, और साथ ही साथ में ये
कोर्ट ने भी ये कहा गया कि पति जो है इसमें क्रूरल्टी पति के ऊपर हुई है, क्योंकि वो 10 साल से इस झूठे केस को झेल रहा था और उसमें उसने कितना पैसा, कितना समय अपना बर्बाद कर दिया और अंत में जो है वो उसको बाइज्जत बरी किया गया। तो इसके वजह से जो है पत्नी के ऊपर पेनल्टी डाली गई, उसको उसको कंपनसेशन देना पड़ा कि आपने पति के साथ में क्रूरल्टी करी है। तो ये किसी की भी चीज़ पर हो सकता है कि आपके ऊपर जो क्रूरल्टी हो रही है, यानी कि पति के ऊपर हो रही है, तो आपको किस तरीके से इन चीज़ों से आपको बताना है कि वाक़ई क्रूरल्टी मेरे साथ में हुई है और डॉरी मैंने दहेज माँगा नहीं, दहेज दिया, क्योंकि देना भी अपराध भी है। तो सेक्शन 3 में ये साफ सा लिखा हुआ है डॉरी एक्ट में, डॉरी प्रोविज़न एक्ट में, कि जो व्यक्ति डॉरी देता है, डॉरी मीन्स के मतलब कोई भी ऐसा मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी ये देता है पति के लिए, और या फिर पति से लेता है, दोनों ही मतलब ये है कि अगर किसी प्रकार से वो देना या फिर लेना दोनों के लिए अपराध है, तो ये इसमें 5 ईयर्स का जो पनिशमेंट दिया गया हुआ और 15,000 रुपये से फाइन दिया गया है कि अगर आप लेते हैं या फिर देते हैं। अब इस चीज़ को प्रूफ कैसे करना है? देखिए, मोस्टली जो एफआईआर दर्ज कराई जाती है सेक्शन 498 ए की, उसमें ये कहा जाता है कि मैंने अपनी हैसियत से, मतलब कि लड़की का पिता कहता है या फिर लड़की कहती है कि हमारे पिताजी ने अपनी हैसियत से दान दहेज दिया। फिर भी उसके बाद वो खुश नहीं हुए, तो उन्होंने 1 लाख रुपए की डिमांड और मोटरसाइकिल या फिर कार, इस तरीके की जो है वो डिमांड फिर उन्होंने करी। तो यहाँ पर उसने जो केस किया है वो आपके ऊपर सेक्शन 498 ए 323 504 506, ये तो कॉमन सेक्शन है, लगाई जाती है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुई तो गाली गलौज भी होगी। तो हुई तो इसलिए 323 504 506 भी साथ में जोड़ दी जाती है। लेकिन जहाँ पर डॉरी प्रोविजन एक्ट जो है, प्रोहिबिटेड एक्ट जो है, वो उसमें सेक्शन 3 जब आता है, यानी कि 3/4 लगाते हैं उसमें कि हमसे दहेज मांगा गया और नहीं दिया तो उसके बदले जो हमें क्रूरल्टी की गई। तो जहाँ पर आपको लगता है कि ये दहेज मांगा गया है, यानी कि, और उसने एफआईआर में ये लिखा हुआ है कि मुझसे दहेज हमने अपनी हैसियत के अनुसार दहेज दिया। तो जहाँ पर ये दहेज शब्द आता है और दिया, तो आप इसी चीज़ को उठाकर आप अपने जो पति के ऊपर हुई है, एफआईआर हुई है, उसी एफआईआर की कॉपी लगाते हुए आप ये आरोप उस पर लगा सकते हैं कि साहब हमने दहेज नहीं लिया, लेकिन इसने ये कहा है कि हमने दहेज दिया। तो डॉरी प्रोविजन एक्ट जो है, डॉरी एक्ट जो है, वो उसमें साफ लिखा हुआ सेक्शन 3 में कि अगर आपको कोई दहेज देता है तब भी वो अपराध की श्रेणी में आता है और आपने दहेज दिया है, इसलिए आपके ऊपर भी ऑफेंस बनता है। तो आप इसके तहत उसी सेक्शन 498 ए की जो एफआईआर आपके ऊपर कराई गई है, उसी एफआईआर के बदले में आप दूसरी एफआईआर उसी के ऊपर कर सकते हैं। तो अब जो है वो क्रॉस एफआईआर दोनों की दूसरे की हो जाएंगी और जब ये ट्रायल लड़ा जाएगा, तो ट्रायल में ये साफ साबित होगा कि आपने दहेज नहीं लिया और दहेज आपको दिया गया, इसीलिए ये चीज़ें बिगड़ी और फिर उस जो है वो सेक्शन 498 ए वगैरह ये झूठे फॉल्स केसेस जो है उन पे लगाए गए। तो आपके लिए ये सब बहुत आसान हो सकता है कि अगर आप इस तरह की चीज़ें आपकी एफआईआर में लिखी हुई हैं, तो आप डेफिनेटली आप बिल्कुल पीछे ना हटें। अगर आपके ऊपर एफआईआर करी गई है सेक्शन 498 या 3/4 में डीबी डॉरी एक्ट में, तो डेफिनेटली आप इसका मुंह तोड़ जवाब दें और ताकि आप खुद को भी बचा सकें इसमें, क्योंकि इसमें बचना ही बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही आप इसके ऊपर ये एफआईआर करेंगे, तो पत्नी जो है वो कई कदम पीछे हट जाएगी, क्योंकि वो लगेगी वाकई कि मैंने केस जो है वो झूठा किया है। तो आई होप सो कि मुझे मेरे द्वारा जानकारी जो दी गई है वो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये चैनल वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा और बेल आइकन में प्रेस करिएगा, दूसरे लोगों तक भी शेयर करिएगा। आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।